नाज़रीन, आज अज़ीमुल-शान रैली निकाली गई। इस हवाले से मोहम्मद रज़ा पूनावाला से जानते हैं आज की रैली के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन गुलज़ार मदीना की जानिब से आज इस खुसूसी रैली का एहतमाम था और ये रैली हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आका अलैहिस्सलाम की आमद के जश्न को मनाने के लिए मनाई जाती है और हर साल कोशिश होती है कि इसका खूब से खूब तर एहतमाम और इनेकाद किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा खूबसूरत एहतमाम था। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे जो इस रैली में शामिल थे। आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मना रहे थे, आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कर रहे थे और ये हमारी खुशनसीबी होती है कि हम इस ज़िक्र में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये तो वो ज़िक्र है कि जो इंसान के बस की बात नहीं। ये तो वो ज़िक्र है जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो जिनका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला बुलंद कर रहा हो, एक तो उस ज़िक्र को कोई घटा नहीं सकता, और जिस ज़िक्र को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद कर रहा हो और हम भी उस ज़िक्र में शामिल हो जाएं, तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई हो नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें ग़ुलामी रसूल में कबूल फरमाए। रज़ा भाई, क्या पैगाम देंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से पूरी कौम को? देखिए, हम जश्न मनाते हैं और इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे, लेकिन इस जश्न को मनाने का मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि दिल में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बस जाए, और मोहब्बत इताअत के बग़ैर नहीं हो सकती। लिहाजा अगर कोई भी मोहब्बत का दावा करता है, वो कहता है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो फिर उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नबी की इताअत करे। जो आपने फरमाया, जो आपने जिसका हुक्म दिया उसकी इताअत करे, जिससे रोक दिया उससे रुक जाए। अगर मोहब्बत का दावा हो लेकिन इताअत ना हो तो फिर ये मोहब्बत खोखली है। मोहब्बत बनती ही उस वक्त है जब मोहब्बत इताअत के साथ हो, और अगर हम इताअत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के नबी की, तो गोया हम अल्लाह की इताअत करेंगे, और जो अल्लाह की और अल्लाह के नबी की इताअत करे तो फिर उसे दुनिया में भी कामयाबी हासिल होती है और वो महशर में भी कामयाब होता है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, ये अज़ीमुल-शान मिलाद रैली निकाली जाती है, ये मुनफरद रैली है जो बगियों से, इस हवाले से क्या इंतज़ाम होते हैं? देखिए, मुझे इसका पहले का पीरियड याद नहीं है, लेकिन 12-15 साल से ज़ायद या इससे भी ज़ायद अरसा हो गया ये रैली हम बाकायदगी से निकालते हैं। और इससे कबल हम साहबज़ादा ग़ुलाम सिद्दीक़ अहमद नक्शबंदी मुजद्दिद जो हमारे पीर मुर्शिद थे, उनकी सदारत में ये रैली का इनेकाद करते थे। और इसमें से सिर्फ पाकिस्तान भर से नहीं बल्कि यूके से और बरतानिया से भी लोग आते थे और इसमें शामिल होते थे। और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होता रहेगा। और इस बग्गियों में निकालने का मकसद ये कि ये मुनफरिद अंदाज़ है, यानी मोटरसाइकिल पे भी रैलियाँ निकलती रही हैं, गाड़ियों पे भी निकलती रही हैं, मगर ये मुनफरिद अंदाज़ हम बेगियों को ये सजाते हैं और इस पर इस जुलूस का इनेकाद करते हैं ताकि इस अंदाज़ से लोग और अट्रैक्ट हों और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शनाख़ानी में और ज़ोर और शोर पैदा हो सके। अल्लाह ताला हमारी इस सही को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हम ये कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी शायाना शान तरीके जितना भी हो सके शायाना शान तरीके से मनाया जाना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम और ज़्यादा शायाना शान तरीके से मना रहे हैं। इससे भी ज़्यादा शायाना शान तरीके से मनाना चाहिए। इसका हक़ अदा नहीं होता। जितना भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख़ानी की जाए उस पर इसका हक़ अदा नहीं होता। हमारी जितनी जान है उससे ज़्यादा बढ़कर इस रैली का इनेकाद कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।